हेलो, मेरा नाम डॉक्टर फ़रीहा नक्शबंदी है। मेरी क्वालिफ़िकेशंस एमबीबीएस और डीओएमएस है और मैं पिछले 4 साल से नक्शबंदी आई हॉस्पिटल में आई सर्जन और कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। आजकल के दौर में फेको इमल्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्जरी है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। उसके बारे में और जो सर्जरी का टाइप है और जिस टाइप के लेंसेज यूज़ होते हैं सर्जरी में, उसके रिगार्डिंग पेशेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी लेंस डालें। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देने के लिए आई हूँ। पुराने ज़माने में मोतियाबिंद के लिए जो सर्जरी यूज़ होती थी उसका नाम था SICS। उसमें एक बड़ा सा ज़ख़म बनाते थे और उसको टाँके लगते थे, जिसको हील होने के लिए 30 से 40 दिन लगते थे। पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता था। तो आजकल हम वो सर्जरी ज़्यादा नहीं करते हैं, उसके बदले हम फेको इमल्सिफिकेशन यानी फेको यूज़ करते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन यानी फेको, इसमें एक एडवांटेज ये है कि हम एक बहुत छोटा सा कट लेते हैं आँख में। वो 2.8 मिलीमीटर का ही होता है और जो कट होता है वो अपने आप हील हो जाता है, उसमें टाँकों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो प्रिकॉशंस पहले लेना पड़ता था कि आप 40 दिन तक नहीं नहा सकते, वो इसमें नहीं है। फेको सर्जरी में हम जो छोटा सा कट होता है उसके थ्रू ही एक अल्ट्रासाउंड प्रोब को इंट्रोड्यूस करते हैं आँख में। उससे हम मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उसको अब्ज़ॉर्ब करने के बाद हम आँख के अंदर उसी छोटे से ज़ख़म में हमारा आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट करते हैं। अब मैं आपको अलग अलग टाइप के जो लेंसेज है उसके बारे में बताऊंगी। पहले टाइप का जो IOL है उसे हम मोनोफोकल लेंस कहते हैं। उसमें जो है आपका डिस्टेंस का विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नियर के लिए आपको चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा रीडिंग वगैरह के लिए। ये लेंस उन लोगों के लिए अच्छी है जो ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं और जिन लोगों को रीडिंग का काम कम है वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टाइप की जो लेंस है उसे हम मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। ये मल्टीफोकल लेंस में दूर की नज़र, बीच की नज़र और नज़दीक की नज़र तीनों कवर हो जाती है, तीनों से आपको क्लियर दिखेगा। लेकिन ये जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये लेंस पे अगर लाइट पड़ती है तो उससे हेलोज़, ग्लेयर्स, आपको ग्लेयर दिखेगा नज़र में। तो अगर आपको स्पेक्स का यूज़ कम करना है और तीनों को कवर करना है, डिस्टेंस दूर का, नज़दीक का और बीच की नज़र, तो फिर आप मल्टीफोकल यूज़ कर सकते हैं। तीसरी टाइप की जो लेंस है उसे हम टोरिक लेंस कहते हैं। ये जिनमें एस्टिग्मेटिज्म ज़्यादा होता है, यानी कि उनको ऑब्जेक्ट्स टेढ़े दिखते हैं, उनका नंबर एक एंगल पे दिया हुआ होता है, सिलिंड्रिकल नंबर, उन लोगों के लिए टोरिक लेंस बेस्ट है। फोर्थ टाइप की जो लेंस है उसको हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस यानी EDOF लेंस कहते हैं। इस टाइप की लेंस में जिन लोगों को कंप्यूटर का काम ज़्यादा है, जो बीच के डिस्टेंस पे ज़्यादा काम करते हैं, ना दूर का ना नज़दीक का, उन लोगों के लिए ये बेस्ट लेंस है। अब मैंने आपको जिस टाइप की सर्जरी है फेको और जिस टाइप के लेंसेज यूज़ होते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी तो दे दी है, लेकिन आप जब आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाओगे तो वो काफ़ी सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके लिए एक लेंस रेकमेंड करेंगे, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, आपके जो रोज़ के हैबिट्स हैं, आपकी एज, आपको अगर कोई बीमारियां हैं, उनके हिसाब से आपको बेस्ट नज़र देने के लिए आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको जो बेस्ट पॉसिबल लेंस है वो सजेस्ट कर पाएंगे। ये सब जानकारी के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है, जिस टाइप की कैटरैक्ट सर्जरीज़ होती है और जिस टाइप के लेंसेज है, और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी लेंस बेस्ट होगी, तो आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करिए। आपके नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं या फिर हमारे हॉस्पिटल नक्शबंदी आई हॉस्पिटल में आइए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे 2 ब्रांचेज़ हैं, एक शाह बाज़ार में है और एक जुबली पार्क पर है। कहीं पे भी आप आइए। थैंक यू।